हेलो दोस्तों। आज से हम अपनी नई जो है सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इंडिया की डिफरेंट जो रिवर्स होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। मेंस में तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो मेंस के लिए आज से इसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन प्रीलिम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और क्वेश्चन का नेचर काफ़ी ईजी भी हो सकता है, काफ़ी टिपिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी डीप जाके हम स्टडी करेंगे जो इंडिया का जो रिवर सिस्टम होगा। क्योंकि अगर यहाँ से काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन आ गया और आपने इसके लिए काफ़ी टाइम लगाया हुआ है और आपसे सॉल्व ना हुआ वो, तो आपका इसको पढ़ना बर्बाद हो जाएगा। तो जैसा कि हमने जो है अपने चैनल में प्लेलिस्ट वगैरह बनाई हुई है, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा काइंड के क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में 1-1, 2-2 नंबर के, मतलब लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो कि एक्स्ट्रा काइंड के पूछे जाते हैं, स्कीम्स वगैरह से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से, कहीं से पूछे जाते हैं, वो सभी कवर किए हुए हैं। तो उसी सीरीज़ में ये हमारी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है रिवर्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जहाँ से रिवर ओरिजिन हो रही है, ठीक है, और जो उसकी स्ट्रीम्स वगैरह हैं, पूरी जो उसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह रिवर, उसको कवर करके जो ड्रेनेज करेगी, वो कितना पानी बहेगा उसका, उस सिस्टम को बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इंडिया के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन जो हिमालय से निकल रही है, ठीक है, पेनिनसुला जो नीचे पेनिनसुला है इंडिया का साउथ साइड में, वहाँ से निकल रही है। इनके बीच थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो है मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जो हिमालय की रिवर हैं वो पेरिनियल हैं, ठीक है, और जो पेनिनसुला की रिवर हैं वो सीजनल हैं। पेरिनियल मतलब पूरा साल बहती हैं, सीजनल मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन में होती हैं, और जब गर्मी वगैरह हो ज़्यादा सूखा पड़ जाए तो ये रिवर जो है सूख भी सकती हैं। ठीक है, जो हिमालयन रिवर होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा इरोजन करती हैं, क्योंकि इनके वाटर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो हिमालय से निकल रही हैं, ऊपर से काफ़ी स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इरोजन करती हैं, ये पहाड़ों से काट कूट के निकलती हैं उनको। ये जो नीचे हमारी पेनिनसुला की रिवर है, ये इनका इरोजन काफ़ी कम होता है और वीकर होती है, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती। जो छोटी मोटी हिल्स होंगी पेनिनसुला में, या प्लेटू होगा छोटा सा, वहाँ से निकलेंगी ये, तो मतलब उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती इनके अंदर कि ये काफ़ी ज़्यादा इरोजन कर पाएँ। और ये जो होती है हिमालयन रिवर मिंटरिंग भी करती हैं, मतलब ये सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलती हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा इरोजन करती हैं ये, और ये स्ट्रेट होती हैं पेनिनसुला की रिवर। ये जो हिमालय से ओरिजिन होती हैं, ये पेनिनसुला में छोटी मोटी हिल होगी या प्लेटू होंगे, वहाँ से ओरिजिन होंगी। ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये इरीगेट करेंगी नॉर्दर्न प्लेन को, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन जो यूपी बिहार वाले प्लेन होंगे उनको, और ये जो दक्कन प्लेन को, जो साउथ वाले प्लेन्स हैं उनको जो है साउथ जो रिवर्स हैं पेरिनियल रिवर, वो करेंगी, साउथ की जो रिवर्स हैं वो उसको करेगी इरीगेट। हिमालयन रिवर जो होगा रिवर बेसिन होगा, मतलब रिवर बेसिन मतलब जो भी एरिया है जिसमें ट्रिब्यूटरी वगैरह उसकी पूरी इंक्लूड हो रहा है रिवर का सिस्टम, तो वो काफ़ी फर्टाइल है। इन पेनिनसुला का ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। जो रिवर्स हैं हिमालय की काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, एक तो हिमालय से निकलती हैं, ऊपर से सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी करके आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। जो पेनिनसुला रिवर हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती हैं। ठीक है, हिमालय के एग्जाम्पल आते हैं गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, 3 मेजर ट्रिब्यूटरी हैं। बाकी जो हैं एग्जाम्पल हैं इनके, एग्जाम्पल नहीं है, मतलब इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरीज होंगी, इंडस की, ब्रह्मपुत्र की, और जो पेरिनियल हैं उनमें आती नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन सब को डिस्कस करेंगे। सीरीज थोड़ी सी लंबी होगी और काफ़ी डिटेल में जाएंगे हम एक एक रिवर की, जो भी यूपीएससी में पहले मतलब 2000 से लेके आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हिमालयन रिवर से। हिमालय की रिवर मोस्टली एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कोई भी रिवर है वो अपनी फ्लो में, अपने कोर्स में जा रही है, और अगर रिवर को आगे मतलब कोई रॉक्स वगैरह मिलती है या इसको कोई इनहिबिट करता है, उसको रोकता है कोई आगे से, तो उसको काट के वो आगे बह जाएंगी। ठीक है, मतलब वो उसकी अपनी स्ट्रीम को मेंटेन करके रखती हैं, चाहे आगे से कुछ भी आ जाए, रॉक की कैसी भी टोपोग्राफी हो जाए, मतलब उसी डायरेक्शन में वो बहती रहेंगी। ठीक है, तो हिमालयन रिवर में एक इंडस रिवर है, ये पाकिस्तान के अंदर चली गई, यहाँ से इंडिया में क्रॉस होके इसकी इंडस की 6 ट्रिब्यूटरी हैं, मतलब एक इंडस खुद और 5 इसकी और ट्रिब्यूटरीज हैं। दूसरा सिस्टम आ गया गंगा का, ये हमारा उत्तराखंड और जो यूपी हो गया, यहाँ से बिहार और फिर वेस्ट बंगाल, और अदर आता है ये ब्रह्मपुत्र हमारी, जो कि यहाँ से तिब्बत से ओरिजिन होके यहाँ पे टर्न लेके सीधी नॉर्थ ईस्ट से आके बांग्लादेश से निकल के यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। तो इनके बारे में सबसे पहले डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद जो पेनिनसुला रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडस रिवर से। इंडस वाटर सिस्टम जो है इसकी 6 ट्रिब्यूटरीज हैं ये पूरी, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पे हैं ये, और जो इंडस रिवर है जहाँ से तिब्बत से ओरिजिन होती है इंडस, मतलब इंडस बनी हुई है
ठीक है। इंडस जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस है, ये सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट है, इसको इंडस बोलते हैं। उसके नीचे झेलम है, फिर चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। तो ये जो सबसे वाले इंडस है, ये कहाँ से ओरिजिन हो रही है? मानसरोवर से, तिब्बत से, चाइना के अंदर से ओरिजिन हो रही है। तो इसको वहाँ पे क्या बोलते हैं? सिंगी खंबन मतलब लॉयन मॉथ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आप इंडस जो हमारी रिवर है उसको, मतलब ऐसी कौन सी रिवर है जिसको सिंगी खंबन लॉयन मॉथ कहते हैं तिब्बत के अंदर, तो आपका आंसर होगा जो है हमारी इंडस रिवर। ओरिजिन कहाँ से होती है? बुकरचू ग्लेशियर से। वो कहाँ है? मानसरोवर के पास में है, ठीक है। तो ओरिजिन हो रही है इंडिया के बाहर से। ये भी फैक्ट याद रखना कि इंडिया के बाहर से ओरिजिन हो रही है ये। नेक्स्ट आ गया कि पाकिस्तान में एंटर के कहाँ पे हो रही है? नांगा पर्वत के पास में एंटर हो रही है, ठीक है। कहाँ से? डीप गॉर्ज से जाके। डीप गॉर्ज क्या होती है? गॉर्ज होती है मतलब कोई भी डीप सी वैली टाइप, जैसे दो माउंटेन है हमारे पास, उनके बीच में जो वैली क्रिएट हो जाएगी उसको गॉर्जेस बोलते हैं। डीप जो गॉर्जेस होंगी वहां से पास होकर ये नांगा पर्वत से क्रॉस करती है पाकिस्तान के अंदर। तो जो भी फैक्ट इसके अंदर लिखे हुए सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट आपको करने पड़ेंगे। काफ़ी फैक्चुअल है ये रिवर का सिस्टम पढ़ना, लेकिन अगर मान लो आपने रिवर का सिस्टम पढ़ लिया, फैक्चुअल ना पढ़ा, ऊपर से पढ़ लिया, तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए या ना हो। तो आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। अगर करना है तो ढंग से करना है, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होने वाला है आगे भी है। तो आपको क्या करना है? इसको डेली 5 मिनट पढ़ना है। 5 मिनट डेली देंगे तो 1 या 2 महीने के अंदर ये काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। पर डेली 5 मिनट देने, इससे ऊपर कुछ नहीं देना। डेली एक रिवर कर ली, ठीक है। एक रिवर करेंगे तो 10-12 रिवर्स होंगी, उनकी ट्रिब्यूटरी के साथ में कवर हो जाएंगी वो, ठीक है। तो 5-5 मिनट करनी। नेक्स्ट आती है कि 5 रिवर, इंडस प्लस 5 रिवर्स हैं यहाँ पे। इंडस फर्स्ट जो सबसे ऊपर है इंडस है, फिर नीचे जो 6th नंबर पे सतलुज है, 5th पे जो है ब्यास है। मतलब ये साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे हम, सतलुज होगी, फिर ब्यास होगी, रावी होगी, चेनाब होगी, झेलम होगी, फिर इंडस होगी, ठीक है। तो ये 6 रिवर्स हैं। इनको याद रखने का तरीका है कि इस तरीके से सतलुज, सनी, ब्यास, भाई, रवि, चेनाब, चीफ, झेलम, जस्टिस, इंडस, इंडिया, ठीक है। तो क्या हुआ? सनी भाई रवि जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया। सनी भाई रवि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और इसको याद करने सिंपल क्यों है ये? क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसमें जो है 3 रिवर पाकिस्तान को दे दी थी, वो उसका वाटर यूटिलाइज करेगा, और 3 इंडिया को दे दी थी। तो इसमें कैसे याद रख सकते हैं? सनी भाई रवि इंडिया के पास है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो है पाकिस्तान ले गए, ठीक है। तो चेनाब, झेलम और इंडस, और इनको जैसे ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है अभी लगी हुई, और क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करो, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो सीधा आपने सनी भाई रवि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आती जो सबसे नॉर्थ के ऊपर है वो इंडस रिवर है, फिर 2nd नंबर के ऊपर झेलम आएगी, 3rd नंबर के ऊपर चेनाब आ रही है, 4th नंबर के ऊपर हमारी रावी रिवर आ रही है, 5th नंबर पे ब्यास आ रही है, 6th पे सतलुज आ रही है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडस को, जो हमारी फर्स्ट रिवर है उसको डिस्कस करेंगे। बोकरचू ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर से, ठीक है। याद रखने के वाले फैक्ट हैं ये, जो भी फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी याद करने पड़ेंगे आपको। काफ़ी फैक्चुअल होगा लेकिन याद करने पड़ेंगे। बोकरचू ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर से। सिटीज़ कौन सी हैं इसके ऊपर? सिटीज़ है इसके ऊपर लेह, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2-3 रिवर में मिला के पूछ लिया आपको, मैच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें पूछ लिया कौन सी रिवर, कौन सी सिटी कौन सी रिवर के ऊपर है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो इंडस रिवर है हमारी, उस लेह जो है जो सिटी है वो इसके ऊपर है। ट्रिब्यूटरी क्या है? इंडस की ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है पीछे भी, तो इनको पता होना चाहिए आपको। श्योक जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सुरू रिवर है इसकी जो कि ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है। ऑब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये सभी जो इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर जा रही है पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी इंडस रिवर ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। पर ऑब्सिक्वेंट का मतलब है कि वो रिवर वेस्ट से निकलेगी और ईस्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। तो उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी। ओरिजिन होती है दियोसाई माउंटेन से। सुरू रिवर के ऊपर कारगिल लोकेटेड है और चूतक डैम है इसके ऊपर। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोटे मोटे जो डैम वगैरह हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे पूछ लिया अगर इस डैम का नाम बता के कि ये डैम कौन से ऊपर है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सुरू रिवर के ऊपर है। सुरू जो है इंडस का पार्ट है और गिलगित जो है लास्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया के अंदर इसकी। जैसे ये आ गया हमारा सिस्टम, इसमें जो डीप ब्लू कलर के अंदर है ये हमारी जो है इंडस रिवर है। इंडस में गिलगित जो लास्ट ट्रिब्यूटरी बताई इन्होंने इंडिया के अंदर, वो गिलगित यहाँ पे है। श्योक जो है, श्योक राइट साइड में है रिवर की, राइट साइड में जास्कर रिवर आ रही है यहाँ पे इसकी, और शुरू जो है इस तरीके से ऑब्सिक्वेंट में काटेगी इसको। यहाँ पे डिटेल से देखते हैं
ये जो रेड कलर में है ये इंडस रिवर सिस्टम है हमारा, ठीक है। ये मानसरोवर से आ रहा है, निकल के आ रहा है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से श्योक रिवर आ रही है, ठीक है। ये राइट साइड में इसकी सुरू रिवर है, इसकी ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है, उल्टी डायरेक्शन में बह रही है। इंडस जो है ईस्ट से वेस्ट जा रही है, सुरू रिवर जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। जास्कर है हमारी, ठीक है, जास्कर आ रही है इसकी तरफ। जास्कर भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी। राइट बैंक में गिलगित आती है जो कि लास्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, और हुंगसा आती है। तो इनको भी याद रखना आपने, गिलगित, हुंगसा, सुरू और श्योक रिवर, जास्कर रिवर। और इनमें पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे अगर आपको बोले नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करनी है, गिलगित रिवर दे दी, वहाँ पे जास्कर दे दी, और नीचे दे दी आपको झेलम दे दी, ठीक है। उस तरीके से आप अरेंज कर पाओगे इनको। इतना नज़दीक नहीं देती यूपीएससी, जैसे गिलगित दे दी उसके बाद सुरू रिवर बोल दिया, फिर उसके बाद जास्कर दे दिया, ऐसे नहीं देगी। गिलगित बोलेगी, उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस देके जास्कर बोल देगी, ठीक है। या गिलगित बोल दिया, फिर इंडस बोल दिया, फिर जास्कर बोल दिया। तो अगर आपको पता होगा पिक्चर, गिलगित नॉर्थ में आई, उसके बाद इंडस आई, फिर जास्कर आ रही है, फिर नीचे आएंगे, फिर और रिवर्स आएंगे, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला लगाया था उस हिसाब से कर सकते हैं फिर सॉल्व इनको। तो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इसमें नॉर्मली याद रखना कि 1960 के अंदर की थी ये। 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोक किया था, ठीक है। और इसमें 3 रिवर इंडिया को देती थी, 3 जो है पाकिस्तान को देती थी। तो सीधा पूछ सकते हैं क्वेश्चन, 3 कौन कौन सी थी? तो हमें पता है, सन्नी भाई रवि हमारे पास दे दी थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पाकिस्तान को दे दिया था। नेक्स्ट आ गया झेलम के बारे में। इसके फैक्ट भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। झेलम सेकंड नंबर की ट्रिब्यूटरी थी जो हमने देखी थी, इंडस के बाद आ रही है। वेरीनाग से श्रीनगर में जो है ओरिजिनेट हो रही है। इंडस रिवर हमने जैसे डिस्कस किया इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट हो रही थी, झेलम जो है इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है। सिर्फ जो 6 रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इंडस जो है बाहर से आ रही है, सतलुज जो है बाहर से आ रही है, चाइना से, तिब्बत से। बाकी जो है सभी इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। वेरीनाग श्रीनगर से, श्रीनगर इसके ऊपर लोकेटेड है। इंडस के ऊपर लेह था, ठीक है, लेह सिटी थी, इसके ऊपर श्रीनगर है। किशन गंगा इसकी एक रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, जैसे इंडस की ट्रिब्यूटरी श्योक थी, गिलगित थी, हुंगसा थी, जास्कर थी, शुरू थी, वैसे इसकी है किशन गंगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किशन गंगा के ऊपर हमने एक डैम बनाया था, उसको जो है मतलब अब ये झेलम आपको पता है कि ये पाकिस्तान को दे दिया 1960 में, कि मतलब आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो हमने इसके ऊपर डैम बनाया था जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की, किशन गंगा रिवर के ऊपर। तो पाकिस्तान ने क्या किया, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएन की ब्रांच है, वहाँ पे जाके केस कर दिया कि जो है ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने बोला पाकिस्तान को कि मतलब ये इंडिया ठीक कर रहा है इसमें, मतलब ये डाइवर्ट नहीं कर रहा है रिवर का पानी, जो है रिवर के पानी को वही मिला दे रहा है बाद में, तो पानी यूज़ नहीं कर रहा है इंडिया, तो इसमें इंडिया यूज़ कर सकता है। तो इंडिया जीत गया था इसमें, ठीक है। और ये पाकिस्तान में बारामुल्ला के पास में एंटर होती है। जो हमारी इंडस थी वो नांगा पर्वत से एंटर हो रही थी, और ये बारामुल्ला के पास एंटर हो रही है, और वुल्लर लेक में एंटर होती है। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि वुल्लर लेक जो है कौन सी रिवर के ऊपर है, मतलब कौन सी रिवर जो है वुल्लर लेक से पास होती है, तो झेलम रिवर वुल्लर के से पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, किसके ऊपर है? वुल्लर के ऊपर। अगर आता है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सी रिवर से रिलेटेड है, तो झेलम आंसर। नेक्स्ट आ गई चेनाब रिवर हमारी, तो चेनाब आ गई, जैसे चेनाब चीफ जस्टिस और इंडिया, ठीक है, ये तीनों पाकिस्तान को दे दी हैं। तो किस चीज़ से मिलके बनी है? चंदर और भागा से मिलके बनी है। चंदर ओरिजिनेट होती है जोजिला पास से, भागा ओरिजिनेट होती है बारालाचा से, हिमाचल के अंदर है, ठीक है। तो हिमाचल से ओरिजिनेट हो रही है ये, ठीक है। जो हमारी झेलम थी ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट हो रही थी। इंडस जो है इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट हो रही है। इसमें धूलस्ती, बगले हरंड और सलाल डैम, इनके नाम याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है धूलस्ती डैम जो है कौन सी रिवर से लोकेटेड है, कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है, या इस कौन सी रिवर से रिलेटेड है। अगर एक एक जैसे 4 ऑप्शन आते हैं उसमें से ऑप्शन वाइज आ सकता है ये, इंडिविजुअली तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि धूलस्ती डैम कहाँ पे है, पर ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है, कभी कई बार आ जाता है। जो भी मतलब डिस्प्यूट होता है उसमें मतलब कुछ ना कुछ घुमा फिरा के डाल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट आ गई हमारी रिवर रावी रिवर। तो रावी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास से, हिमाचल में रोहतांग पास से ओरिजिनेट हो रही है। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि जो इंडस रिवर है वो इंडिया के बाहर से आ रही है, बाकी जो रिवर्स अभी तक डिस्कस की वो इंडिया के अंदर ही ओरिजिन हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ड्रेन करती पीर पंजाल और धौलाधार जो रेंज है हमारी हिमालयन रेंज, उनके बीच में ड्रेन करती है। ये चंबा इसके ऊपर लोकेटेड है। ये फैक्ट भी याद रखना कि चंबा जो है इसके ऊपर लोकेटेड है, अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया तो। नेक्स्ट आई ब्यास। ब्यास क्या है? रोहतांग पास से निकल रही है। ये जो थी ये भी रोहतांग पास से निकल रही थी। रावी नॉर्थ साइड से निकल रही है, ये जो है साउथ साइड से निकल रही है, और सतलुज को मीट करती हरी के प्लेस के ऊपर। ये मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो है
इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हो रही है और इंडिया के अंदर ही खत्म हो जा रही है, बाहर नहीं जा रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि एंटायरली इंडिया के अंदर है ये, ठीक है। ब्यास जो है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और कुल्लू जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है पार्वती रिवर, उसके ऊपर है, ठीक है। तो सिटीज़ भी आपने कर ली हमने अच्छे से। और नॉर्थ से साउथ की ओर पूछेंगे तो वो भी हमने कर लिया। फिर आया सतलुज रिवर हमारी। सतलुज जो है मानसरोवर से, नियर मानसरोवर है, रक्कस लेक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो अभी तक क्या देखा हमने, इंडस और सतलुज दोनों इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट हो रही हैं, बाकी रिवर इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हो रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो हमने अभी ब्यास पढ़ी वो एंटायरली इंडिया के अंदर है, बाकी जो है बाहर जा रही है इंडिया से, ठीक है। इंडिया से बाहर जा रही है पाकिस्तान के अंदर, पर जो ब्यास है हमारी वो इंडिया के अंदर ही खत्म हो जा रही है। तो जो है ये मानसरोवर के पास से निकल रही है और इंडिया के अंदर कैसे हिमाचल में एंटर हो रही है, शिपकिला पास है वहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शिपकिला पास से एंटर हो रही है। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है स्पीति, जो कि इसकी राइट साइड में है। हमने देखा था जो झेलम रिवर देखी थी उसकी किशन गंगा जो ट्रिब्यूटरी थी वो भी राइट साइड थी। मतलब कई बार क्वेश्चन अगर पूछा जाए नॉर्थ से साउथ की अरेंज करने में और स्पीति और सतलुज दोनों दे दी हो तो आपको पता हो जाएगा यहाँ से कि स्पीति नॉर्थ पे आई, सतलुज जो है साउथ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले और पूछे जा सकते हैं। और नाथपा झाकड़ी डैम जो है इसके ऊपर है, सतलुज रिवर के ऊपर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी रिवर होगी गंगा रिवर के ऊपर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट में, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, फिर जो है साउथ वाली रिवर्स के ऊपर जाएंगे, पेनिनसुला रिवर कवर करेंगे पूरी। थैंक यू।